फिलहाल सब 10 लाख प्राइस ब्रैकेट में ऑफ कोर्स हमारे पास ठीक ठाक कार्स के ऑप्शन आ जाते हैं, बट अगर आप एकदम ही टाइट बजट में हो एंड आपको नया कार ही खरीदना है देन ऑफ कोर्स सिलेरियोस, वैगनआर, टियागो, स्क्विड्स आर द ओनली गुड ऑप्शन। अंडर 10 लाख की बात करें एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सी कार लेनी चाहिए तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड कार के अलावा हम हमारा फेवरेट वेरिएंट भी डिस्कस करेंगे उस कार का, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से एंड वो है निसान की मैग्नाइट। रेनॉल्ट की काइगर भी सेम प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन भी सिमिलर ही है एंड इन दोनों कार में आपको 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है एंड एक 1 लीटर का टर्बो यूनिट भी आता है। बाय द वे वी वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड टू गो विद 1 लीटर टर्बो इंजन जो कि अराउंड 100 HP का पीक पावर बनाता है एंड अराउंड 160 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ऑटोमेटिक में थोड़ा कम टॉर्क प्रोड्यूस होता है एट 152 न्यूटन मीटर। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का पावर भी कम है, रिफाइंड भी उतना नहीं है एंड आपको प्रॉपर ड्राइविंग परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगा, इसलिए वर्थ है कि आप 1 लीटर टर्बो यूनिट में इन्वेस्ट कीजिए। रही बात लुक्स की तो आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सी बेटर लगती है, बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस काइगर विल फील स्लाइटली बेटर देन दी मैग्नाइट। मैग्नाइट ऑन दी अदर हैंड इट डिसेंटली फीचर रिच, स्पेस भी काफी ज्यादा है एंड मैग्नाइट का जो एन कनेक्टा वेरिएंट है जिसकी एक शोरूम प्राइस अंडर 8 लाख ही है, वो एक काफी स्मार्ट वेरिएंट है। वेराज रेनॉल्ट की बात करें तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नाइट विद इट्स फीचर लिस्ट एंड लोअर प्राइस टैग की वजह से थोड़ा इसे एडवांटेज मिल जाता है। बट हाँ, डीलर एंड सर्विस नेटवर्क फिलहाल लिमिटेड है, आफ्टर सेल्स में उतनी बेटर वैल्यू नहीं मिलेगी एंड ऑल्सो राइड क्वालिटी भी उतनी बेटर नहीं है, जिसकी वजह से हमने इसे नंबर 5 पे रखा है। वेल देन बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ एंड नंबर 4 पे हमने रखा है मारुति की नई डिजायर को। जी हाँ, आप अभी कहोगे कि स्विफ्ट को क्यों नहीं मेंशन किया, वो तो डिजायर से अप्रोक्सीमेटली 50 से 40,000 सस्ती भी है। प्राइस डिफरेंस माइट वेरी अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट यू चूज, बट लॉन्ग टर्म ओनरशिप में ये प्राइस डिफरेंस आसानी से जस्टिफाई हो जाता है। डिजायर का बेटर बिगर बूट स्पेस मिलता है, दिखने में भी मॉडर्न लगती है, हैंडसम है, लाइट इंटीरियर थीम की वजह से थोड़ी रूमी भी फील होती है एंड अभी सेफ्टी में 5 स्टार हासिल भी किया है। दस ओवरऑल पैकेज डिजायर का एक बेटर चॉइस बनाती है। आई नो येलो नंबर प्लेट की वजह से इसकी इमेज इतनी बेटर एस्पिरेशनल नहीं है, बट इफ यू आर समवन हु डज नॉट केयर व्हाट अदर्स थिंक देन डिजायर कुड बी अ गुड चॉइस। इसमें आपको नया जी सीरीज का 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर NA इंजन मिल जाता है एंड इन जनरल इस इंजन की जो फ्यूल इकोनॉमी भी है वो भी काफी बेटर है। क्लेम्ड कुछ अराउंड 25.71 किलोमीटर पर लीटर की है एंड रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में भी आपको रेस्पेक्टेबल फिगर मिल ही जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड AMT के साथ आती है ये कार एंड इसका जो टॉप एंड वर्जन है वो भी काफी अच्छा बाय रह सकता है, बट जो इसका VXI वर्जन है बोथ इन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी चॉइस है। बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर एंड इसमें हमने रखा है टाटा की पंच को, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार अंडर 10 लाख प्राइस ब्रैकेट, जो कि लास्ट ईयर बाय द वे एक बेस्ट सेलर कार भी थी जहां पे उसने अपवर्ड्स ऑफ 2 लाख यूनिट का सेल किया था एंड इट इज नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाई। दिखने में कॉम्पैक्ट लगती है, स्पेस अंदर से काफी बेटर है, राइड क्वालिटी काफी सुप्रीम है, फिट एंड फिनिश एंड इवन सेफ्टी भी कमेंडेबल है इस कार की। हालांकि एक डाउन साइड इसका वो है इसका 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो कि इतना पंची फील नहीं होता। ये इंजन अराउंड 90 HP का पीक पावर बनाता है एंड समथिंग अराउंड 115 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है एंड जो इंजन है वो मेटेड आता है आइदर 5 स्पीड मैनुअल और एल्स 5 स्पीड AMT। इसका जो अकम्प्लिश्ड प्लस एक डिसेंट वेरिएंट है, फीचर्स भी इनफ है एंड अगर आपको सनरूफ चाहिए देन आपको अराउंड 40 से 50,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट सनरूफ के लिए ये प्राइस जंप इतना जस्टिफाइबल नहीं लगता। फायदे से ज्यादा नुकसान ही है सनरूफ वेरिएंट का, एटलीस्ट इन अवर इंडियन कंडीशन। बट हाँ, इसकी जो फैन फॉलोइंग है सनरूफ की उसके बारे में भी क्या ही कहे। रही बात वेरिएंट की तो इसका जो बेस वेरिएंट भी है वो काफी स्मार्ट बाय रह सकता है, बट इसमें कुछ फीचर्स एंड ऑल नहीं मिलेंगे। सिटी के हिसाब से कूल चॉइस है ये। बाय द वे, अगर आपका बजट परमिट करता है एंड आपको सिटी में ही गाड़ी चलाना है then Punch EV is also the best choice. And well then बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ एंड नंबर 2 पे हमने रखा है मारुति की बलेनो। प्राइसेस स्टार्ट होती है इस कार की अराउंड 6.7 लाख के आसपास एंड गोज अप टू अंडर 10 लाख फॉर द टॉप एंड ट्रिम। इसमें आपको 1.2 लीटर का K सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है जो कि अराउंड 90 HP का पीक पावर बनाता है एंड अराउंड 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क डेवलप करता है एंड ये इंजन काफी फ्यूल इफिशिएंट भी है, साइलेंट है, रिफाइंड है एंड चलाने में भी ये कार बेटर ही है। आप अगर पंच से कंपेयर करोगे तो पंच का भी पावर एंड टॉर्क फिगर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट हाँ इसमें 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है वेरास टाटा पंच में 3 सिलेंडर ही है। अगर हम स्पेस की बात करें तो बेटर है, कंफर्ट में बेटर है, फीचर्स भी ठीक
ठीक ठाक है एंड ऑल्सो मेंटेनेंस हेवी भी नहीं है बलिनो। खैर सर्विस नेटवर्क की बात ना ही करे तो ही अच्छा है, बिकॉज मारुति की सर्विस नेटवर्क काफी वाइड स्प्रेड है एंड ऑल्सो रीसेल वैल्यू भी आपको इसकी अच्छी मिलेगी। बलिनो इज द बेस्ट बाय दैट यू कैन हैव अंडर 10 lakhs। इसका जो जीटा वेरिएंट है जिसकी एक शोरूम प्राइस कुछ अराउंड 8.50 lakhs के आसपास है, इज द परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी परचेस दैट यू कैन हैव। परफेक्ट फैमिली कार भी है ये। फिर देन बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ एंड ऑनेस्टली नंबर 1 एंड नंबर 2 में काफी कंफ्यूजन था, बट एनीवेज नंबर 1 पे हमने रखा है Hyundai की एक्स्टर को। वेट कीबोर्ड वॉरियर्स मत बन जाना फिलहाल, बिकॉज मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्यों एक्स्टर को नंबर 1 पे रखा है। एक्स्टर को इसलिए चूज किया है बिकॉज डिजाइन इसका काफी अनोखा है, अलग है एंड स्मार्ट भी दिखती है। डिफरेंट रहने के बावजूद भी इसे डिसलाइक करना थोड़ा हार्ड ही होगा। खैर डिजाइन सब्जेक्टिव असेसमेंट है एंड इस कार के और भी कुछ खूबियां है डिस्पाइट इट्स अपील। इस कार को मैंने काफी एक्सटेंसिवली चलाया है, कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड मोर, एंड जो इंजन है वो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर यूनिट मिल जाता है जो कि बहुत रिफाइंड एंड स्मूथ है। इंजन चालू भी रहेगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा, आपको महसूस भी नहीं होगा कैबिन में कि इंजन चालू है। कार की ओवरऑल फ्यूल इफिशिएंसी भी बेटर है, राइड क्वालिटी भी बेटर है, फीचर लोडेड है, कैबिन भी स्मार्ट है एंड 4 जनों के लिए एक डिसेंट स्पेस भी है इस कार में एंड ओवरऑल ये एक बेटर प्रोडक्ट भी है। AMT गियर बॉक्स भी इसका काफी ठीक है एंड जो SX स्ट्रीम है वो भी एक अच्छी बेटर वैल्यू फॉर मनी परचेस रह सकती है, जिसकी प्राइस अराउंड 8 lakhs के आसपास है। एंड रही बात बोनस कार की, तो अभी वो है सिट्रॉन की C3। इसे भी आपने एक बार टेस्ट राइड करना चाहिए। राइड क्वालिटी बेटर है इसकी एंड दिखने में भी यूनिक ही है, हालांकि फीचर्स एंड इंटीरियर अपील में ये बिल्कुल भी मजा नहीं देगा। मैं ये कार को आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इस पे काफी ज्यादा डिस्काउंट्स चल रहे हैं, आपको बेटर डील मिल सकती है फिलहाल के लिए। एंड अगर आपके आसपास शोरूम है इसका, सर्विस स्टेशन है इसका, तो ही कंसीडर कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। एंड इतना ही नहीं, C3 एयरक्रॉस भी एक अच्छा ऑप्शन है एंड मेरे दोस्त ने अभी इस कार को परचेस किया है जिसकी प्राइस उसको अराउंड 10 lakhs के आसपास पड़ी है। सो मेरे हिसाब से अगर आपको डिस्काउंट्स मिलता है प्रॉपरली एंड आपको अगर पसंद आती है देन ऑफ कोर्स आप इसे चेकआउट कर सकते हो। सो यस, ये थे हमारे टॉप 5 कार्स अंडर 10 lakhs प्राइस ब्रैकेट। बाय द वे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी कौन सी फेवरेट कार है। वेल देन समाप्त करते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।